आई हुई है पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसपे हमने सीखा कि दुनिया जो ज़िम्मेदारी है, दुनिया की एक सबसे बेहतरीन दवा होती है। अगर उसको व्यक्ति पी लेना, तो शायद उसको कभी थकान नहीं लगती है। दोस्तों वाक़ई में जिस दिन से ये लाइन मुझे पता चली ना, मेरे अंदर को एकदम हिला के रख दिया और मैंने सोचा कि अगर इस चीज़ को मैं करता हूँ, तो शायद मुझे सक्सेस मिल जाएगी। उस दिन से मैंने ज़िम्मेदारी लेनी शुरू की। तो फिर मैंने पूछा कि बताइए सर, किस-किस चीज़ की मुझे ज़िम्मेदारी लेनी है? तो सबसे पहले जो सर ने लोगों ने बताया कि आपको एक बड़ी टीम बनाने की ज़िम्मेदारी लेनी है। क्योंकि अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है, तो यहाँ पर आपको बड़ी ज़िम्मेदारी बनानी पड़ेगी, बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। दूसरी, लोगों को सिखाने की, यानी अगर आपको बड़ी सक्सेस लेनी है, तो आप जो खुद सीख रहे हो, वो दूसरों को सिखाना भी पड़ेगा। अगर लोग आपके टीम में सीखेंगे नहीं, तो शायद आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते हो। तीसरी चीज़ हमें मेंटर्स के माध्यम से जानकारी मिली कि समस्या को सुलझाने में, कि अगर आप अपनी टीम में जो भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो प्रॉब्लम्स किसी और की नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी। दोस्तों ये चीज़ मैंने सीखा कि सबसे चीज़ समस्या को सुलझाने की। चौथा, लोगों को सफल बनाने की, क्योंकि इस बिज़नेस का सबसे बड़ा नेचर है कि अगर आपको आगे जाना है, तो सबसे पहले नीचे वालों को भी आगे लेके जाना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट ज़िम्मेदारी लेने के लिए जब सर ने बताया, तो मैंने ये बखूबी निभाया और इसको मैंने लेकर के शुरुआत की। उसके बाद सर ने एक पॉइंट और बोली कि ज़िम्मेदारी लेने से व्यक्ति के अंदर सेवा का भी भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है और व्यक्ति ज़िम्मेदार होता है, तो वो सामने वाले की नहीं, वो अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अंदर भी एक सेवा का भाव जगता है कि इस व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करना है। एक ज़िम्मेदार व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति होता है सर, ऐसा मैंने सीखा। एक ज़िम्मेदार व्यक्ति को ही पूरे संसार की जो शक्तियाँ हैं, वो आशीर्वाद देती हैं। अगर व्यक्ति ज़िम्मेदारी ले लेता है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म होने लगती हैं सर। ऐसा मैंने वीडियो के माध्यम से गुरुजी से सीखा। और सबसे बड़ी चीज़ सर, मेरी एक लाइन मेरे सबसे अंदर समझ में आई कि ज़िम्मेदारी दी नहीं जाती है और ज़िम्मेदारी ली जाती है, और जो व्यक्ति ज़िम्मेदारी लेता है, वही इस बिज़नेस में सक्सेस हो जाता है। तो सर मैंने ये कसम खाया कि सर अगर हमारी ज़िम्मेदारी दें या ना दें, वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी ज़रूर लूँगा, जितना मेरे से होगा। अगर सिस्टम हमें 100% बोलता है, तो 110%, 200% हम ज़रूर ज़िम्मेदारी लेंगे और हम सक्सेस होके ज़रूर दिखाएँगे। उसके बाद ज़िम्मेदारी से और बात समझ में आई कि 5 प्रकार की ज़िम्मेदारी आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कि सर क्या ज़िम्मेदारी है वो? तो वो 5 चीज़ें जब ज़िम्मेदारी की बात निकल के आई, तो मैंने जब गुरुजी की वीडियो देखी कि पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें पहली पॉइंट निकल के आई कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की। बहुत गज़ब की ये लाइन लगी हमको, यानी जो गलती हमने कर दिया है, अगर एक बार गलती कर दी है, तो एक गलती होती है, लेकिन अब उस गलती को दोबारा ना करें, उसको हमें सीखना है, जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो सर मैंने कसम खाया कि जो भी मैंने पुरानी गलती की, अब उस गलती को कभी दोहराऊँगा नहीं। दूसरी चीज़, अच्छी आदत डालने की। सर कहीं न कहीं जो भी हमारा सक्सेस का होता है, हमने ऐसा सीखा अपने मेंटर्स के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कि अगर आपकी हैबिट अच्छी है, तो आपकी सक्सेस बड़ी मिल सकती है। अगर आपकी हैबिट गड़बड़ हो जाएँगी, तो शायद आप सक्सेस नहीं जाओगे। तो मैंने कसम खाया सर कि मुझे अपनी हैबिट को बेटर बनाना है, और इस लॉकडाउन के चलते हमने कहा एक बहुत ही गज़ब का मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है कि मैं अपनी हैबिटों को सुधार सकता हूँ, जो भी मेरी गलत आदतें हैं। क्योंकि सर बहुत सारे लोग के अंदर गलती होती है, मेरे अंदर भी कमियाँ थी। मैंने सोचा इस पे मैं काम करूँगा और मैंने सर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक पॉइंट और मैंने सीखा कि अपनी योग्यता बढ़ाने की, कि योग्यता अगर आप बढ़ाते हैं, तो इससे भी आपको ज़िम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा, और आप योग्य बनेंगे, तभी आप लोगों की ज़िम्मेदारी ले पाएँगे। अगर क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी, तो हम कैसे लोगों की ज़िम्मेदारी ले पाएँगे? तो सर उस दिन हमें लगा कि नहीं, अपनी योग्यता भी बढ़ानी चाहिए। दूसरी, अपने जीवन की, सर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद अपनी भी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। तो सर ये चीज़ मैंने सीखा कि अपनी भी ज़िम्मेदारी लेनी है, और अपने को जीवन की भी, तो सर मैंने अपनी भी ज़िम्मेदारी ली। दूसरी, खुद को खुश रखने की, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जीवन की भी ज़िम्मेदारी लेनी, सर वो मैंने लिया और सीख रहा हूँ सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आगे सर लोगों ने बताया कि खुद को भी खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं रख सकता। अगर आप खुश रहोगे, अपने आप को खुश रखोगे, तभी आप खुश रह पाओगे। तो सर ये भी मैंने सीखा। ये सर ये सारी ज़िम्मेदारी जब मेंटर्स के माध्यम से मुझे मिली, और मैंने वीडियो देखी, ऑडियो सुनी, और हर वीडियो में एक ही बात बताई जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि हमारे अपलाइंस, हमारे मेंटर्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें देते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बखूबी निभाऊँगा, और मैं चाहे सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें या ना दें, हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें सक्सेस के लिए ज़रूर लेंगे। सर ये मेरा कमिटमेंट है और मैं उस पे काम कर रहा हूँ। उसके आगे दूसरा पॉइंट निकल के आता है सर, लर्निंग।
लर्निंग में क्या चीज़ निकल के आती है, सबसे पहली चीज़ निकल के आती है लर्निंग, हमें सर लर्निंग क्यों करनी है? तो हमने सीखा कि अगर हम सीखेंगे जैसे हमने ज़िम्मेदारी ले ली, अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई कि हमें क्या-क्या करना है। तो अब उसके बाद निकल के आती है कि लर्निंग, हमें अब उस चीज़ को निभाने के लिए बखूबी हम सक्सेसफुली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें, तो उसके लिए हमारे मेंटर्स ने हमें बताया कि आपको सीखना पड़ेगा विनी जी। अगर आप सीखोगे नहीं, तो आप लोगों को कैसे ज़िम्मेदारी के साथ में काम करवा सकते हो? तो मैंने प्रगति पर बुक में भी पढ़ा, उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर आपको ज़्यादा कमाना चाहते हो, आप बड़ी सक्सेस लेना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने में सबसे पहली चीज़ निकल के आती है कि हमें इस बिज़नेस के लिए हमें अपलाइनों के माध्यम से मिला जानकारी कि इसके में आपको बेसिक लर्निंग क्या है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों में सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा कि इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हो? तो हमने सर ड्रीम भी बहुत सारे बनाए, तो उसके बाद इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें लिस्ट बनाना है। तो सर अपलाइन के माध्यम से, मेंटर्स के माध्यम से मैंने लिस्ट भी कंप्लीट करना शुरू किया। और उसके बाद बोला कि आपको प्लान करना सीखना पड़ेगा, तो सर मैंने प्लान करना भी सीखा। उसके बाद फ़ॉलो अप करना बताया कि फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें इस बिज़नेस में सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सर ये 4 चीज़ें मैंने सीखने की कोशिश की और अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से कहीं न कहीं सर ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और ये अपने आप से कमिटमेंट है सर कि ये भी मैं सीखूँगा और लोगों को भी सिखाऊँगा। और भी जो एक्टिविटी सिस्टम के माध्यम से बताई जा रही है सर, वो चीज़ मैंने सीखा। और सर इस बिज़नेस में आने के बाद अभी मैं 2 दिन पहले सर मिस्टर हमारे ग्रेट मेंटर थे मिस्टर संजय जैन सर, मैं उनको सुन रहा था कि एथिकल नेटवर्किंग एंड राइट डुप्लीकेशन उसमें सर ने लर्निंग के ऊपर एक बात बताई, उन्होंने बताया कि सेफ शॉप जो बिज़नेस है हमारा, यह एक कार के समान है और ये कार के समान है जिसे हमें चलाना सीखना पड़ेगा और उस चलाने के लिए हमें स्पीड देखनी पड़ेगी, उसकी स्किल क्या है उसको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब ये कार के समान हमें सीखना पड़ेगा तो सीखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारे मेंटर्स के माध्यम से उस वीडियो के माध्यम से मैंने सीखा। तो सर ने बताया कि इसको चलाना और सीखना सबसे आसान है और इसमें 3 बातें आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है, तो ये 3 बातें आपको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ये 3 बातें कौन-कौन सी हो सकती हैं? तो सर वो कोई कुछ और नहीं 3 कार्डिनल रूल था। थ्री कार्डिनल रूल में मैंने पहला पॉइंट सीखा सर के माध्यम से, कभी भी किसी पहला रूल निकल के आता है, कभी भी दूसरे के पति, पत्नी, पैसा, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तथा बिज़नेस में शराब का प्रयोग नहीं करना है। पहला रूल था सर और मैंने ये सीखा और वाक़ई में सर ऐसा निकल के आता है कि ये बिज़नेस हमारा अगर हम इस एथिकल पे यानी अगर इस चीज़ में लेकर के नहीं काम करेंगे, हम कार्डिनल रूल को फ़ॉलो नहीं करेंगे, अगर किसी की ईगो को ठेस पहुँचाएँगे, तो शायद वो व्यक्ति हमारे साथ कभी काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ सर ने बताया कि ये बिज़नेस हमारा पैसे का भी लेन-देन है और पैसे का लेन-देन इसमें बखूबी होता है। अगर आप इस बिज़नेस में पैसे का लेन-देन में अनुशासन नहीं रखेंगे, तो आपका बिज़नेस खत्म हो जाएगा। और सर कहीं न कहीं ये गलतियाँ मैंने भी की थी और कहीं न कहीं उसकी जानकारी मिली और मैंने सर कसम खाया कि इस रूल को मैं कभी भी तोड़ूँगा नहीं और किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। ये चीज़ मैंने सीखा। चौथा सर ने बताया कि इस बिज़नेस का लोगों से लोगों का बिज़नेस आप घरों से घरों में जाओगे, मम्मी मिलेंगी, पापा मिलेंगे, सिस्टर मिलेंगी, तो सबको उसी नज़रिए से देखना है मम्मी है तो मम्मी, पापा है तो पापा, सिस्टर है तो सिस्टर। ये सर पहला पॉइंट मैंने सीखा 3 कार्डिनल रूल में, सर के माध्यम से मैंने जानकारी ली। तो सर ये मैंने अपने जीवन में इसको उतारा भी है। सर ये चीज़ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपनी जो सीख रहा हूँ, उस चीज़ को मैं आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ। दूसरा रूल सीखने को मिला सर, कभी भी डाउन लाइन, क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिव बात नहीं करना। सर इस लाइन का तो जिस दिन मैंने सर के माध्यम से 2-4 बातें सीखी सर, उस दिन से तो मेरे अंदर की आत्मा जगी गई सर। पहली चीज़ सर ने बताया कि डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के बीच में आपको नेगेटिव बात नहीं करनी। सर ये चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने एक वीडियो भी देखी द सीक्रेट उसमें एक चीज़ बताया जा रहा था सर कि अगर जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, उसके बारे में आप क्यों बात करते हो? और जो आपको चाहिए उसके बारे में आप बात करना शुरू करो। तो सर मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी नेगेटिव बात का तो अपने जीवन में अस्तित्व भी नहीं रहेगा और जो चीज़ हम बात नेगेटिव करते हैं दूसरे के पास लागू हो या ना हो अपने ऊपर पहले लागू हो जाती है। तो जब मैंने सर इस सीक्रेट को जाना और मैं सबसे बड़ा फैन हूँ अपने ग्रेट मेंटर जिनका नाम लेकर के सर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है मिस्टर रावत सर का और सर ने मुझे बताया ये सब चीज़ें कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं तो मैंने सीखा। फिर गुरुजी ने बोला कि आपको जो नहीं चाहिए उस वीडियो में भी ये बार-बार बताई जा रही थी जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में आपको क्यों बात करना, आप क्यों बात करते हो?
जैसे हम नेगेटिव बात में बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें बड़ी टीम नहीं बनानी है, सामने वाला गलत करता है, तो उसकी गलती है सर, इसकी मेरी गलती नहीं है और उसको हमें उसमें अच्छाई देखनी है। हमेशा ये चीज़ देखना और कभी भी गलत बात का तो बिल्कुल भी कतई ध्यान रखना, इसको प्रयोग नहीं करना। तो सर मैं ये कसम खा के निकला और कसम मैं आज की डेट में भी खा के रखा हूँ सर, मैंने जिस दिन से ये कमिटमेंट किया आज तक मेरे जीवन में रिकॉर्ड रहा, जिस दिन से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया हूँ सर, मैं कभी भी कहीं से भी गलत बात का अस्तित्व आज मेरे जीवन में नहीं है सर। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश रहता हूँ सर, क्योंकि अब मैं जिस दिन से मुझे जो चाहिए, मुझे एक बड़ी टीम बनानी है, मुझे अपलाइनों का प्यार चाहिए, मेरा नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर हो, मैं विश्व लेवल पे मेरा काम जाए और मुझे एक बड़ा घर चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू अपने बीच में बात करता रहा और उसी को मैं बार-बार याद करता हूँ। तो मेरे जीवन से सर जो दूसरी रूल समझ में आया कि नेगेटिव बात मैं करना बंद किया और मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि वाक़ई में ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। तीसरा रूल सर मैंने सीखा कि अपलाइन से पूछे बिना कोई काम नहीं करना है, नया काम बिल्कुल नहीं करना है। सर ये तो बहुत गज़ब की लाइन है, सर के माध्यम से सीखा। अच्छा, ये सर मैंने सीखा भी और मैंने गलती भी की इस लाइन में। कहीं-कहीं बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे कर दी बगैर अपलाइन के, चलो ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन सर उसका मैं आप सारे लोगों को बता दे रहा हूँ जिसके तक हमारी आवाज़ जा रही है, ये लाइन मेरे से जिस दिन गलत हुई उसी दिन से मैं पतन में जाना शुरू हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी मैं जिस दिन अपलाइन को कोई बात नहीं बताता था सर, मैं पक्का बता रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं फँसा। और मैं जब फँसा तो मुझे एक ही शख्स याद आता था, यहाँ पर ना हमारे मम्मी-पापा कोई नहीं काम आते। उसमें प्रॉब्लम में होने के बाद भी हमारी अपलाइन ही हमारे काम आई। और दोस्तों मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, मैंने खुद फ़ॉलो करता हूँ कि अगर मुझे कोई भी काम करना होता है कि यानी लखनऊ से अगर अम्बेडकर नगर भी आना है ना, तो मैं अपलाइन को अपने बताता ज़रूर हूँ कि सर मैं इस डेट में, इस टाइम पे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और ऐसा करने से मेरे साथ ये प्लस पॉइंट बना है कि जैसा-जैसा मैं करता चला जा रहा हूँ, वैसे-वैसे दोस्त हमारी टीम भी वही चीज़ फ़ॉलो कर रही है। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखा कि यहाँ पर अगर आप जो कहते हो कोई नहीं करता है और आप जो करते हो वही लोग करते हैं। तो सर मैंने ये कसम खा रखा है और अपने मेंटर्स के से ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है, मैं किसी से नहीं करता, अपने आप से करता हूँ कि सर इस बिज़नेस के अंदर नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में मुझे कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ करनी है या यहाँ तक कि गुरुजी कुछ भी लेना होगा, बगैर आपकी परमिशन के ये विनीत कुमार कुछ भी नहीं लेगा और ना कुछ करेगा। चाहे सर मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन आपके परमिशन के बगैर सर मेरा कोई भी काम नहीं होगा। तो सर ये 3 बातें थ्री कार्डर्स रूल में सीखा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ सर बुक रीडिंग। अगर ये सब चीज़ें हम फ़ॉलो करेंगे तो अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें बुक रीडिंग भी करना पड़ेगा। तो सर मैंने प्रगति पथ पढ़ा, उसमें कुछ बुकें दी गई थी, जो कि मैं आज बताना चाहूँगा कि बुकों का क्या रोल है हमारे जीवन में। तो सर सबसे पहली चीज़ उसमें सर ने बताया था कि व्हाई रीडिंग, हम बुक को क्यों पढ़ें? ऐसा दिमाग में आता सर बता रहे हैं, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो मेरे भी दिमाग में चलता था सर कि मैं बुक क्यों पढ़ूँ? मैं तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे, बोलते मैं समझदार हूँ, मेरी लर्निंग स्किल बहुत बढ़िया है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बोल लेता हूँ। नहीं सर, अगर आप ये चीज़ करते हो, हमारी जो सिस्टम की रिकमेंडेड बुक है, जैसे हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है हमारी प्रगति सूत्र है। सर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे उस बिज़नेस की पूरी जो बेसिक नीड्स है हमारी प्रगति सूत्र में है और उसी से हमें सीखने को मिला। उसके बाद सर मैं बाहर का रहने वाला था, पढ़ाई करने के लिए आया था लखनऊ में, मेरे कोई जानने वाला नहीं था, तो मैं कैसे काम करूँ? तो सर लोगों के सामने मैं ये लाइन बताया करता था कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे मैं काम करूँ? कोई तो जानने वाला नहीं है। तो एक बुक मुझे और जानने को मिला कि आप प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू आप कैसे काम को कर सकते हो। तो वो दूसरी बुक हमें मिली पढ़ने को, उसका नाम लोक व्यवहार है, बल्कि हमारे प्रगति सूत्र में भी ये लाइन बुक का नाम दिया हुआ है कि अगर आप लोक व्यवहार आप पढ़ते हो, तो लोक व्यवहार में ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप कैसे लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कैसे नए लोगों से बात कर सकते हो, कैसे आप लोगों से रिलेशन बना सकते हो। तो मैंने सर लोक व्यवहार पढ़ा और बाकायदे हमारी लिस्ट बनी और हमारा काम चलना स्टार्ट हुआ। तो सर जब काम चलना शुरुआत हुआ तो फिर उसके आगे भी हमें लोगों को लेकर के चलना था सर, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सोच उतनी बड़ी नहीं थी, पैसे आने होते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती, कहीं न कहीं इधर पैसा, उधर पैसा, ऐसे करके मैं कर रहा था। तो सर हमारे मेंटर के माध्यम से, और मैं हमेशा से एक बात फिर अंडरलाइन करना चाहूँगा, मैं श्री संजय जैन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जब भी उनकी वीडियो देखता हूँ तो सर हमेशा तीसरा बुक मुझे मिला कि आगे बताया जाता है कि आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा और ड्रीम बना करके आप ड्रीम पूरा कर सकते हो। तो हमें बहुत सारे लोग को ये भी पता नहीं होता ड्रीम कैसे बनाना है, लक्ष्य क्या चीज़ होती है। तो सर हमें ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से एक बुक और भी रिकमेंड की गई जिसका नाम है लक्ष्य। और दोस्तों जिस दिन से मैंने लक्ष्य पढ़ा है ना, वाक़ई में मेरे जीवन में लक्ष्य
कैसे बनाया जाता है, मैंने बनाया है और उसको पूरा करने की कगार पे हूँ और मैं देख रहा हूँ लगातार वो लगातार लक्ष्य को पूरा करने की जो मैंने बनाई, वो हमारी कंप्लीट भी होने का है और मेरा सपना पूरा हो रहा है। क्यों? लक्ष्य बुक में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं कि हमें लक्ष्य क्यों बनाना है, लक्ष्य हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो अगर आपके पास सर बुक है, हमें अपने अपलाइन के माध्यम से लक्ष्य बुक पढ़ने का मौका मिला और मैंने उसको पढ़ा और सारी चीज़ें सीखी। और दोस्तों एक बात और बता दूँ कि एक बार प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी और हमारे साथ कोई काम निकल के नहीं आ रहा था। तो गुरुजी के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। सर ने एक बात बोली थी कि आज मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, आज आपके बीच में भी शेयर कर रहा हूँ। सर ने एक लाइन बोली थी कि विनीत जी, जिस समय एग्ज़ाम होता है ना, उस समय टीचर कभी नहीं बोलता है, उस समय सब कुछ आपको ही करना होगा, लिखना भी होगा, शांत रह के टीचर देखता है। लेकिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम खत्म होता है, वही टीचर आपको समझाता भी है। दोस्त ये बात हमें समझ में आई, हेल्प हमारी हुई, गुरुजी के माध्यम से बुक पढ़ी, आज ये सारी चीज़ें आज अपने साथ बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये बुक जो हमने बताई है सर, ये मेरी नहीं है और मैंने इसको पढ़ा और मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। ये सिस्टम की बताई हुई बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको हर हाल में पढ़ें सर, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। और बुक पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या निकल के आता है कि अगर आप बुक पढ़ते हो, पहली चीज़ मैं सबसे चीज़ अंडरलाइन करूँगा कि अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, आपका नज़रिया बदलेगा। दूसरी चीज़, अगर अपलाइन कुछ आपको डाँटेगी, आपको बोलेगी, अपलाइन तो हमारी सक्सेस के लिए ही बात करती है ना। अपलाइन का क्या रोल है? अपलाइन की तो बहुत बड़ी टीम है दोस्त। उनको क्या है, अगर हम नहीं करेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे तो हमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो हमें अपलाइन की बात कभी भी बुरी नहीं लगती है, अगर हम बुक को पढ़ते हैं, नॉलेज अपने अंदर एक क्रिएट करते हैं। और सर ने बताया था, संजय जैन सर ने एक बात बताई थी कि अगर आपको कोई भी सफल बना सकता है और इस बिज़नेस में नहीं, आपको पूरे लाइफ़ में अगर कोई भी व्यक्ति सफल बना सकता है, सर ने अपने बारे में भी बताया था कि मैं आज बहुत बड़ी सक्सेस पे हूँ और मैं भी ऐसा मान कुमार का आएगा सर। ये अपने आप से कसम है। आगे पॉइंट निकल के आया कि सर लर्निंग में एक चीज़ और निकल के आती है सर, कि सर के माध्यम से हम सीख रहे थे तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम में रहता था, सर के सामने सुनाया करता था सारी चीज़ें। तो सर ने बोला कि एक दिन मैंने माधव सर की भी एक ऑडियो सुनी सावर के बारे में, माधव सर भी बता रहे थे, हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, आज मैं भी उनकी सारी बातें समझ में आती है, कहीं न कहीं हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके नेटवर्क में हैं और आज बहुत फ़ख्र की बात है। तो मैंने सर को सुना और सर के हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अवध सर के माध्यम से भी ये हमेशा जानकारी मिलती थी। ट्रेनिंग के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग के माध्यम सर अच्छा सर, ये सावर क्या चीज़ होता है? तो सर ने बोला कि सावर का एक-एक वर्ड है, पहला वर्ड है सेल्फ टॉक, अफ़र्मेशन, विजुअलाइज़ेशन, एक्सरसाइज़, रीडिंग। तो सर ये जो 5 पॉइंट है, 5 हैबिट जीवन में बहुत गज़ब की चीज़ें हैं। जिस दिन मैंने ये चीज़ जाना और सर मैं इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के अंतर्गत मैं इस चीज़ को कैसे फ़ॉलो कर रहा हूँ, आज मैं इसके साथ में कैसे खेल रहा हूँ, मैं वो सर आपको बताना चाहूँगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल्फ टॉक क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, जब मैं इस सारी चीज़ों को देख रहा था, सर बार-बार कह रहे थे सेल्फ टॉक तो सर मेरी जीवन में एक और वीडियो सर ने डाला, मैं ऐसे परेशानी में चल रहा था, सर ने मुझे एक वीडियो और डाली, ब्रह्म मुहूर्त में जगने की, शायद आप सबके पास भी गई होगी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं अंदर से हिला, कि अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो सर मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ। आज की डेट में 21 दिन का जो लॉकडाउन हुआ, इसमें हमें सर बहुत गजब का मौका मिला कि 21 दिन में कोई भी हैबिट डालोगे तो आपको वो आपकी आदत में आ जाती है, काम कोई करते हो तो। दो तो मेरी हैबिट में आना शुरू हुआ, हमने कहा गजब का मौका है, चलिए फॉलो करते हैं। तो सर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं मॉर्निंग में 4 बजे जगता हूँ। 4 बजे जगने के बाद सबसे पहले मैं 5 मिनट प्रे करता हूँ, जिसे बोलते हैं साइलेंस रहना है। ग्रैटिट्यूड का भावना निकलता है कि आज मेरे पास अच्छे अपलाइन हैं, जो भी चीज़ मेरे पास है, मैं उसका दिल से थैंक यू करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है सर, 5 से 10 मिनट मैं इस चीज़ को करता हूँ। उसके बाद आती है ए फॉर अफ़र्मेशन। मैंने इसको सर रिकॉर्ड किया, अफ़र्मेशन सुनना स्टार्ट किया कि जो भी चीज़ मेरे पास नहीं है, उसके लिए भी मैं कृतज्ञ होना स्टार्ट किया। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 मिनट का सेल्फ टॉक अफ़र्मेशन जो भी है मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है और मैं पर डे सर ये काम करता हूँ। उसके बाद 15 से 20 मिनट हो जाता है सर, उसके बाद में विजुअलाइज़ेशन एक आता है। विजुअलाइज़ेशन कैसे करना है, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होगा विजुअलाइज़ेशन कैसे करना है। मुझे भी नहीं पता था सर, तो मैंने विजुअलाइज़ेशन कैसे करना मैंने वीडियो के माध्यम से सीखा और अपने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सीखा। तो जो विजुअलाइज़ेशन है, उसमें मैंने क्या करता हूँ, 10 मिनट उसी बीच में, साढ़े 4 बजे के बीच में मैं एक 10 मिनट का एक डायमंड शिप देखता हूँ, क्योंकि मैं एक डायमंड बनना चाहता हूँ, एक क्योंकि मेरा सपना नहीं, हर व्यक्ति का सपना होता है डायमंड बनने का। तो मॉर्निंग में 4:20 के बाद 10 मिनट के बीच में सर एक मेरी डायमंड शिप होती है, जो मैं देखता हूँ उसको।
और उससे सर बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं अपने आप के अंदर से महसूस करता हूँ कि आज मैं डायमंड बन चुका हूँ, ना कि मैं डायमंड बनने जा रहा हूँ सर। उसके बाद आती है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ को सर मैं थोड़ा-सा हटा के बात करूँगा, उसके पहले आती है आर। फिर क्या करता हूँ सर, साढ़े 4 बजते हैं, 4 बजे मैं बुक खोल साढ़े 4 बजे मैं बुक खोलता हूँ, आधा घंटा मैं रीडिंग करता हूँ सर। आधा घंटा रीडिंग करने के बाद सर मैं निकल जाता हूँ एक्सरसाइज़ करने के लिए और मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैं निकलता हूँ सर अपने ईयरफ़ोन के साथ में, फ़ोन के साथ में। उसी बीच में सर मैं 40 मिनट का वॉक करता हूँ और 40 मिनट में जो भी हमारे पास रिकमेंडेड ऑडियो हैं सर, मैं उसको सुनता हूँ। और जिस दिन से मैं सुन रहा हूँ सर बारी-बारी करके सर एक-एक ऑडियो मैं सुनता चला जा रहा हूँ और मेरे माइंड में इस तरीके से विचार आ रहे हैं सर कि नेगेटिव विचार के काम ही खत्म हो गए। तो सर ये शावर का मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया और सर ये मैं इस्तेमाल करता रहूँगा और इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। मैं टीम को भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं और आप लाइन बता रहे हैं, तो कृपया करके प्लीज़ मेरी तरह गलती ना करें और इसको ज़रूर जीवन में उतारें। अगर यही चीज़ सर मैं बहुत पहले कर लिया होता तो शायद आज मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती और आज मुझे वो सारी चीज़ें, शक्तियों का अनुभव हो रहा है और मैं करता चला जा रहा हूँ। तो ये जीवन में जो ये शावर यानी 5 हैबिट जो है मॉर्निंग की सर बहुत गज़ब की है और मैं बखूबी इनके साथ खेल रहा हूँ। सर ये अपने आप से कमिटमेंट है, इस 5 हैबिट के साथ में सर मैं हमेशा खेलता रहूँगा, परिस्थितियाँ कैसी भी बने सर, ये अपने आप से वादा है। लर्निंग में सर हमारा चीज़ निकल के आता है सर, ये चीज़ें। अब उसके बाद सर सबसे चीज़ निकल के आती है, मैंने सीख भी लिया। ये आपने सीख भी लिया, उसके बाद जो है निकल के आता है, चौथा पॉइंट निकल के आता है सर, अब तीसरा पॉइंट है हमारा अपलाइन। तो सर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, हमने सीख भी लिया। अगर तीसरी पॉइंट में हमारी अपलाइन, अगर हमारी अपलाइन नहीं है तो क्या ये तीनों दोनों चीज़ का हमारे जीवन में महत्व नहीं रहेगा? क्योंकि अपलाइन से ही सीजा सारी चीज़ें हैं। तो सर अपलाइन की लाइन में मैंने एक लिखा है, अपलाइन इज़ लाइफ़लाइन। हमारे जो अपलाइन है, हमारे जीवन के लाइफ़लाइन अगर कोई है, तो हमारे अपलाइन ही हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स ही हैं, जो कि हमें इस बिज़नेस में सक्सेस दिला सकते हैं। सर मैंने इसमें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी ले रखा है। अर्जुन और दुर्योधन का, मैं इसमें भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ सर। मॉर्निंग में 1 घंटा मैं 6 बजे से 7 बजे भगवत गीता भी पढ़ता हूँ। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने हमेशा सुना कि जब भी धर्म युद्ध हुआ था, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण के पास गए हुए थे। तो दुर्योधन ने क्या किया था, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की करड़ी सेना माँग ली कि चलो करड़ी सेना होगी तो हम युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माँगा था क्योंकि अर्जुन को ये पता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में रहेंगे तो हम बहुत बड़ी इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में भी सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि हमें दुर्योधन नहीं, हमें अपलाइन बनना सॉरी हमें अर्जुन बनना है क्योंकि अर्जुन बनेंगे तो हमें ग्रेट मेंटर्स मिलेंगे और दोस्त हमारे ग्रेट मेंटर मिल जाएँगे ना, तो पता नहीं कितनी बड़ी टीम बनेगी और हमें सक्सेस मिल जाएगी। और ऐसा मैं मानता हूँ सर। तो इस बात में मैंने कुछ अपलाइन के अपने नाम लिखे हैं, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सर मैं आपको क्या बताऊँ सर, जिस दिन से मैंने आपसे मिला हूँ सर पहली बार से, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर और शायद आपके बीच में रह कर के हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अवध सर, आपके बीच में रहता हूँ सर, आपके पास रहता हूँ ना, ऐसा फ़ील होता है कि सर माँ-बाप पता नहीं क्या है, अब मैं जिस दिन से हूँ देख रहा हूँ, उतनी उतनी फैमिली की याद नहीं आती है, किसी भाई-बहन की याद नहीं आती, लेकिन सर आपके बीच में मैं रहता हूँ ना, तो वो जो प्यार है मुझे, वो आपसे सर हमेशा मिलता रहता है। और सर मैं आपका तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। अगर जीवन में कभी भी मैंने ऐसा कमिटमेंट कर रखा सर, जीवन में कभी भी मुझे ग्रेट अपलाइन के रूप में, ग्रेट संस्था के रूप में, ग्रेट सिस्टम के रूप में अगर मुझे मिले, तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिले और सेफ शॉप कंपनी मिले सर और अपलाइन के रूप में हमारे ग्रेट मेंटर के रूप में अगर कोई मिले सर, ये मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि सर आप हमारे अपलाइन बने। और सर आपसे जब-जब मैं मिलता हूँ तो शायद मेरा दिल बाग-बाग हो जाता है कि थैंक यू गॉड मुझे ऐसे अपलाइन दिए हैं। इसी श्रृंखला में सर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि जितना बताऊँगा सर उतना ही कम है। ऐसी बीच में हमारे बहुत सारे अपलाइन का साथ मिला सर, अगला नाम निकल के आता है मिस्टर शिव कुमार सर। सर मैं जब सर का नाम लेता हूँ ना, तो वाक़ई में बताऊँ अगर कोई बड़ा भाई का रोल अदा करता है, फादर का रोल अदा करता है, तो सर मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोल हमारे शिव कुमार सर का आता है। सर मैं जब उनका नाम लेता हूँ, तो शायद अंदर से एक निकल के आता है थैंक यू विनीत, धन्यवाद करता हूँ गॉड को कि ऐसे अपलाइन के टच में हूँ। सर गलतियाँ करता हूँ तो सर डाँटते भी हैं, लेकिन डाँटने के बाद सर इतने प्यार से समझाते हैं कि विनीत जी इस चीज़ को आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और सर मैं बहुत-बहुत ऋणी हूँ आपका कि आप इस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं और सर आप सबका प्यार ही है और मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट कर रखा है सर, अगर जब तक साथ रहेगी और आपका साथ रहेगा साला एक दिन इतिहास में नाम अपना विनीत का होगा सर।
अगर कोई शख्स सबसे बड़ी अगर पूरी कंपनी लेवल पे कोई लेगा तो सर आपके नेटवर्क में, आपके सानिध्य में रह कर के एक दिन विनीत का नाम ज़रूर आएगा सर। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका। अगला नाम निकल के आता है मिस्टर बीएल सर। मैं सर को देखता हूँ तो बहुत ही मोटिवेट होता हूँ क्योंकि सर की एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही गज़ब का दोस्ताना अंदाज़ है। और दूसरा उसके बाद सर नाम लेना चाहूँगा मिस्टर दिनेश सर का। सर मैं आपको क्या बताऊँ, जिस दिन से आपसे मिला हूँ ना, मैं आपका बहुत फैन हूँ और आपसे जो चीज़ मुझे कभी प्रॉब्लम्स भी आई या मेरे नेटवर्क में या मुझे कभी प्रॉब्लम्स आई, तो सर मैं आने आपसे हमेशा संपर्क किया और मुझे आपसे वो सारी चीज़ें मिली जो मेरे सॉल्यूशन में काम आई। और सर हमेशा आप बोलते हैं ना कि सर विनीत जी आपका बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा, कब बनाओगे आप? तो सर ये बात मैं आपसे भी वादा करता हूँ, अपने आप से भी कमिट करता हूँ। सर उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है, विनीत सुधरने के लिए तैयार हो गया है और सर मैं आपके भी सामने ये कमिटमेंट करता हूँ कि एक दिन सर आप भी फ़क्र करोगे किसी टाइगर को हम एडवाइस करते थे। उसके बाद दोस्तों नाम हम लेना चाहेंगे मिस्टर धीरेन्द्र सर का। दोस्तों धीरेन्द्र सर से मैं जिस दिन से मिला हूँ ना, गज़ब का फीलिंग आती है। धीरेन्द्र सर से जब भी कोई बात करो तो सर स्माइल करके बोलते हैं, "विनीत जी एक दिन बहुत बड़ा काम करना है।" और जिस दिन मैं लखनऊ में एंट्री किया था सर, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा भी कुछ मिलेगा। और मैं आज सर गॉड को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि गॉड ऐसे-ऐसे अपलाइन मुझे दिया कि जिसकी कभी भी किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं महसूस होती है और मैं ऐसा मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैं बाहर हूँ या कहीं और हूँ। सर आपके सानिध्य में रहता हूँ, आपके नेटवर्क में हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर ये भी आपसे भी एक कमिटमेंट है, जिस तरीके से आपने हमारा सपोर्ट किया, हमें प्यार करते हैं। सर एक दिन आपका प्यार ही हमें एक दिन ग्रेट बनाएगा और सर आप लोग के बीच में रहकर मुझे बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है सर, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा सर। मैं बहुत बड़ी सक्सेस लेकर दिखाऊँगा सर, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट। अगला नाम निकल के आता है मिस्टर पातीराम सर। पातीराम सर से तो सर हम क्या बात करें, पातीराम सर को देखते हैं तो मुझे गज़ब का अंदाज़ लगता है। मैंने कभी सर के चेहरे पर कभी गुस्सा नाम की चीज़ तो आज तक मैंने नहीं देखी। जब भी कोई चीज़ देखो तो सर स्माइल करके बहुत ही नर्मीले स्वभाव से कोई भी गलती भी सामने वाला करे ना, डाउन लाइन करे या कोई भी कुछ करे तो सर उसको कभी डाँटते मैंने कभी आज तक नहीं देखा। बहुत ही प्यार भरे अंदाज़ में सर उसको समझाते हैं कि यार ऐसे नहीं आपको ऐसे करना है। तो सर मैं आपकी भी इस क्वालिटी को देख कर के मैं सोचता भी हूँ कि सर आपकी इस अंदाज़ को मेरे अंदर भी आए और लोग आपकी तरह मुझे भी लोग फ़ॉलो करें। तो सर मैं बहुत-बहुत रेडी हूँ आपका भी कि आपका साथ मिला। लास्ट में नाम लेना चाहूँगा सर, जिनके बारे में सर मेरे शब्द नहीं है। शायद अगर इनका मेरे जीवन में रोल नहीं होता तो शायद जिनको आज मैं मेंटर मान रहा हूँ, जिनके बीच में रह के मैं सक्सेस ले रहा हूँ, तो शायद मुझे कभी ये सिस्टम कभी नहीं मिलता। मिस्टर कुलदीप कनौजिया। सर, मैं इनके बारे में जब भी इनका नाम लेता हूँ, ऐसा कभी मुझे फ़ील नहीं होता है कि ये हमारे अपलाइन है। तो मैं तो इनके बीच में रहता हूँ, तो इनके साथ रहता हूँ। सर, अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, मुझे नींद नहीं आती या मुझे कोई भी दिक्कत होती है, अगर सर का फ़ोन आ जाए या मेरे पास आ जाए ना सर, उस दिन विनीत चैन की साँस लेकर के चैन से सोता है। चैन से सारे काम को करता है। क्यों? क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि अगर सर का साथ रहेगा, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकती है। और हमेशा से अपलाइन बन के नहीं, मेरे जीवन में हमेशा एक बड़े भाई बन कर के इन्होंने हमारा साथ दिया है और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ यूँ ही मिलता रहेगा और सर, आपने जो कुछ भी हमसे सोचा होगा, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है सर, गलतियाँ तो मैंने बहुत की हैं, बहुत बड़ा दिल है हृदय का कि गलतियाँ हम लोग करते भी हैं, उसके बाद सर हम ही फ़ोन नहीं करते हैं और सर हम गलतियाँ करते हैं और सर हमको डाँटने के बाद सबसे पहले फ़ोन अगर किसी का आता है तो हमारे ग्रेट ग्रेट जितना कहूँ सर कम है। मैं देवदूत का भी दर्जा देता हूँ, हमारे कुलदीप सर हैं और सर मैं हमेशा से सर के दीवाने रहते हैं और सर का साथ ही है कि इतनी जज़्बा रहता है हमेशा, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। सर आपका ही मोटिवेशन है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोटिवेशन मिलता है तो आपसे ही मिलता है और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके बीच में रहता हूँ और आपका साथ मिलता है। तो सर ये हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, इनके बारे में जितना भी मैं बताऊँ उतना ही कम है और सर मैं हमेशा से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि छोटे भाई से कभी भी गलती हो जाए सर तो माफ़ करिएगा क्योंकि मुझे बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है और मुझे बहुत आगे तक जाना है सर। क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं सर लेकिन सर अपने जानने में तो मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा और मैं उन सब चीज़ों पे काम करूँगा जैसा आप बताएँगे मेरा डेडिकेशन, मेरा समर्पण और मेरा संवितरण सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा ये लाइफ़ सर आपके चरणों में है। आप जैसा हमें ढालेंगे सर हम वैसा ढलने के लिए तैयार हैं सर। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। चौथे पॉइंट पे हम बात करना चाहेंगे सबसे बड़ी चीज़, वो हमारा सिस्टम आता है। सर सिस्टम से हमेशा मुझे समझ में आती थी, हर किसी के मुँह से सुनो सिस्टम विनीत जी सिस्टम से काम करो। सिस्टम क्या है? तो सर हमने सिस्टम को बहुत सारे अप्लायंस के माध्यम से सुना, बहुत सारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सुना। तो सिस्टम का मतलब है यस का मतलब है सेव, वाई एवर, यस सेल्फ, टी टाइम, ई एनर्जी एंड एम मनी। सर यानी आप सिस्टम में अगर आप रहोगे तो आपका पहली चीज़ सुरक्षित स्वयं को भी बचा लोगे और आप
टाइम को भी बचाओगे, अपनी एनर्जी को भी बचाओगे और अपनी मनी को भी बचाओगे। सर ये चीज़ मुझे समझ में आई जिस दिन से हमने कहा वाओ! ये तो गज़ब की चीज़ है सर। इसी चीज़ को सिस्टम कहते हैं, तो मैं ये कसम खाता हूँ सर, मैंने ये चीज़ सीखा कि और मैंने एक चीज़ अभी अजय पंडित सर को सुना था सर, उनकी वीडियो सुनने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया। सर एक बात बता रहे थे कि अगर जो व्यक्ति सिस्टम पे काम नहीं करता इस बिज़नेस के अंदर, पैसा भी वो बहुत कमा लेता लेकिन अचीवमेंट के नाम पर ज़ीरो होता है। तो सर मैंने भी ये कसम खाया कि इसी चीज़ को लेकर के मैं भी फॉलो करूँगा। ये अपने मेंटर से मेरा एक कमिटमेंट है सर, अगर शेप्स ऑफ बिज़नेस में अगर मैं ₹2 भी कमाऊँगा ना सर, तो सर आप जैसा बोलोगे कि विनीत जी इस तरीके से इस पैसे को आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे खत्म करना है, खर्च करना है। सर ये अपने आप से वादा है कि आपके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है, क्योंकि मुझे अचीवमेंट भी बहुत सारे लेने हैं सर। दूसरी चीज़ मैंने सीखा सर, सिस्टम से क्या चीज़ सिस्टम हमारा जो होता है, सिस्टम से अलग होने पर व्यक्ति का भाव गिर जाता है सर। वाक़ई में मैंने देखा सर, मैं अपनी लाइफ़ से इस चीज़ को जोड़ के बताना चाहूँगा कि जब मैं लखनऊ में आया था तो मेरा कोई मोल नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। आज मैं गुरुजी आपके आशीर्वाद से आज इस बात को मैं बोल पा रहा हूँ और अगर लोग मुझे सुन रहे हैं तो सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे सिस्टम और हमारी अपलाइन की ही देन है। और अगर मैं इस सिस्टम से सर मुझे कभी भी ऐसा लगता है विनीत जी बहुत पढ़ाई-लिखाई कर ली, बहुत ईगो आना शुरू होता है, तो मैं सोचता हूँ फिर अपने आप को सर, मैं सिस्टम और सेफ शॉप को दोनों को अपलाइन से अलग करके देखता हूँ कि मेरी क्या औकात है। तो सर उसी समय औकात समझ में आती है कि विनीत तू तो ज़ीरो है और तेरी सिस्टम और अपलाइन के बगैर, इस सिस्टम के संस्था के बगैर तू कुछ भी नहीं है। आज जो भी बोल पा रहा है लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझे मानते हैं, तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे ग्रेट मेंटर को ही जाता है सर और हमारे सिस्टम को ही जाता है और हमारा सिस्टम ही है जो हमको यहाँ तक लेके आता है और सर मैं अपने आप को बहुत-बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि लोगों को बहुत सारी सिस्टम मिल जाते हैं लेकिन हमारा बहुत-बहुत सौभाग्य ऐसा है कि मैं आज सेफ्स ऑफ संस्था में हूँ और अपने ग्रेट मेंटर के चरण में हूँ और इस ग्रेट सिस्टम में हूँ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हूँ और रॉयल ड्रीमर्स टीम में हूँ सर। ये मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ सर। बाकी सिस्टम से सर मैंने एक चीज़ और सीखी कि सिस्टम के माध्यम से ही व्यक्ति कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई भी चीज़ हमें लेनी है और अपलाइन के गाइडलाइन में रह करके हम काम करते हैं, तो हमारी मनी भी बचती है, हमारी एनर्जी भी बचती है और हमारा टाइम भी बचता है। यानी हम कम समय में ये जो मैंने बहुत बड़े ड्रीम्स दे रखे हैं, बहुत बड़ी टीम बनाने का, तो बगैर हम सिस्टम में नहीं रहेंगे अगर, तो सर हमें शायद ये कभी भी मौका नहीं मिलेगा और मेरे ये जो ड्रीम है ना सर, वो कभी नहीं पूरे होंगे। तो सर मैं हमेशा से अपने आप से वादा करके रखा हूँ। सर ये आज मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा हूँ सर, ये मेरी दिल की आवाज़ है और मैं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैं ज़िंदगी भर सर ये मेरा कमिटमेंट है और मैं फ़ॉलो करता रहूँगा। सर सिस्टम से एक समझ में बात आती है सर कि मैंने एक कहानी सुनी थी, आपने टुल्लू पंप की कहानी सुनी होगी कि पानी का हमेशा से नेचर है, अगर ऊपर से डाला जाए तो नीचे गिरता है, लेकिन टुल्लू पंप फिट कर दिया जाए तो वही 10 मंजिल पे भी जा सकता है। सिस्टम की ये ताकत होती है सर। चींटी की कहानी से मैंने सीखा कि अगर चींटी चाहे तो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकती, उसकी पूरी ज़िंदगी लग सकती है। लेकिन अगर किसी के कॉलर के नीचे जाके बैठ जाए और व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, तो वो व्यक्ति हमेशा दूसरे शहर जा चींटी दूसरे शहर जा सकती है। इसका मतलब है सर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। यानी सर अगर मुझे भी डायमंडशिप लेनी है, डबल डायमंड बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, बड़ी कार लेनी है, बड़ा घर लेना है, जो भी एनीवन फैमिली को अच्छी सिक्योरिटी देनी है, अच्छा टीम का लीडर बनना है, तो सर इन सब का जो रोल है और वो कोई भी अदा करेगा तो हमारा ग्रेट सिस्टम है और ग्रेट हमारे मेंटर है सर। अपलाइन और सिस्टम सर दोनों से तालमेल है। हमारे ग्रेट अपलाइन ही हमारे ग्रेट सिस्टम है और हमारा ग्रेट सिस्टम ही हमारे ग्रेट अपलाइन है। मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ, जिनके टच में मैं रह कर के काम कर रहा हूँ। और सर मेरी जो दिल से एक बात निकलती है कि अगर जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस में जॉइन करता है और जो भी व्यक्ति जिसे जॉइन कराता है, तो व्यक्ति सिस्टम पे है, सिस्टम को फ़ॉलो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसके साथ हमेशा जोड़ी बना के काम करें। आज मेरी जोड़ी कुलदीप सर की जोड़ी बनी हुई है और सर ये जोड़ी एक दिन पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना के दिखाएगी सर, ये मेरा अपने आप से वादा है। और सर अपनी बात को ख़त्म करने से पहले ये सारी जो भी जानकारी दी है सर, ये सब सिस्टम की है, मेरी एक भी नहीं है और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अवध सर, शिव कुमार सर, पातीराम सर, धीरेन्द्र सर, कुलदीप सर, दिनेश सर और बीएल सर की प्रेरणा से मैं ये लाइन बोल पा रहा हूँ। सर ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा